साल से अधर में लटका शौचालय। पहले वहाँ बाहर जाते थे, फिर यहाँ पे एक मल्टी में एक लड़की चोरी हो गई थी, फिर मैम ने अंदर का बोल दिया था। घटना के बाद भी नहीं जागा प्रशासन। प्रयासरत स्कूल लेकिन बेसुध सिस्टम। उम्मीद की आस, विकास की दरकार। वादे बड़े लेकिन धरातल पर अधूरे। बाहर क्यों जाते हो, टॉयलेट नहीं है? जिम्मेदार कौन, पूछता है नेशन मिरर। देखिए हमारी खास रिपोर्ट, शिक्षा माफिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन मिरर। मैं हूं दिव्या। आज हम आए हैं ईदगाह हिल्स स्कूल में, जहां पर कोएड स्कूल है, बच्चे पढ़ाई करते हैं। लेकिन जब से स्कूल संचालित हो रहा है तब से यहाँ शौचालय की जो है कमी देखने को मिल रही है। एक शौचालय बना दिया गया है जहाँ पर बच्चियाँ तो जाती है, लेकिन यहाँ पर जो पढ़ रहे बच्चे हैं यानी कि जो लड़के हैं वो, उनके लिए कोई भी व्यवस्था शौचालय की नज़र नहीं आ रही है। मैं आपको अंदर से स्कूल दिखाना चाहूँगी कि कैसी हालत में ये स्कूल है। ये यहाँ पर कोएड स्कूल है, जो पहली से 5वीं तक बच्चे हैं वो यहाँ पर पढ़ाई करते हैं। ये यहाँ पर जो है, ये देखिए ईंट वगैरह रखी हुई है, यानी कि ये शौचालय बनाने के लिए जो है सामान यहाँ पर मंगवा के रखा गया है, लेकिन शौचालय जो है नहीं बन रहा है। ये यहाँ पर शौचालय बनना है जो पिछले 2 साल से इसी स्थिति में टंगा हुआ है। जो ठेकेदार है यहाँ का, उसका ये कहना है कि पैसे नहीं आते हैं, पैसे नहीं मिलते हैं, इस कारण से हम इस शौचालय को नहीं बना रहे हैं। और शौचालय ना होने के कारण बच्चों को जो है बाहर शौच के लिए जाना पड़ता है। जो लड़के हैं उनको बाहर ही शौच करना पड़ता है। छोटी छोटी बच्चियां हैं, उनके लिए शौचालय बनाया गया है। शिक्षक भी यहाँ पर जाते हैं और बच्चियां भी यहीं पर शौचालय के लिए जाती है। ये क्लासेस संचालित हो रही है, बच्चे यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। हम बच्चों से भी बात करेंगे कि उन्हें कैसा लग रहा है। क्या नाम है आपका? कब से पढ़ रहे हो बेटा? 2 साल से। 2 साल हो गए हैं आपको। खाना अच्छा आता है? हाँ। टीचर पढ़ाती है? हाँ। टीचर मारती भी है क्या? बहुत मारती है? नहीं, कितना मारती है? थोड़ा ही मारती हूँ। क्या नाम है आपका? आफरा। आप कब से पढ़ रहे हो, कौन सी क्लास में? दूसरी। खाना प्रॉपर आता है? यस। और पढ़ाई होती है कि नहीं? टीचर पढ़ाती है? प्रॉपर पढ़ाती है? सारे सब्जेक्ट पढ़ाती है आपके? देखिए ये छोटे बच्चियां हैं जो यहाँ पर पढ़ाई कर रही हैं। क्या नाम है आपका? दिया। वॉशरूम के लिए कहाँ जाते हो बेटा? मैम जी, दीदी यहाँ पे टॉयलेट है, वहाँ पे जाते हैं। टॉयलेट बना हुआ है? आप लोग शुरू से टॉयलेट में जाते हैं यस। कि बाहर जाते थे? पहले वहाँ बाहर जाते थे, फिर यहाँ पे एक मल्टी में एक लड़की चोरी हो गई थी, फिर मैम ने अंदर का बोल दिया था। तो आप तब से अंदर ही वॉशरूम? यस मैम। अच्छा बेटा, आप कहाँ जाते हो टॉयलेट करने? बाहर। आप बाहर क्यों जाते हो, टॉयलेट नहीं है? नो मैम। आप शुरू से बाहर जाते हो? यस मैम। बाहर कहाँ टॉयलेट करते हो? पीछे। अच्छा, तो देखिए बच्चों का भी यही कहना है कि लड़कियों के लिए यहाँ शौचालय है, लेकिन जो लड़के हैं उनके लिए, लड़कों के लिए यहाँ पर शौचालय नहीं है। काफ़ी जो परेशानी है वो हो रही है। ये देखिए, ये बच्चे जो है यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। काफ़ी संख्या है बच्चों की, ये बड़े बच्चों की क्लासेस है, यहाँ पर बच्चे पढ़ाई करते हैं। फ़िलहाल टीचर तो कोई नज़र नहीं आ रहा है यहाँ पर, लेकिन हाँ बच्चों का कहना है कि पढ़ाई तो ठीक होती है। बेटा आप नीचे क्यों बैठे हो? क्योंकि वो पढ़ता नहीं है। किसने बैठाया आपको नीचे? मैम ने। बैग लेकर बैठाया है? यस मैम। आप सुबह से नीचे बैठे हुए हैं? हाँ। आप सुबह से फर्श पे बैठकर पढ़ाई कर रहे हो? हाँ। क्यों बैठे हो फर्श पे? पढ़ाई नहीं की थी? नहीं। मैडम ने पनिशमेंट दी है? हाँ। अच्छा, तो ये छोटे छोटे बच्चे यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। यहाँ पर हम बच्चियों से बात करेंगे। बेटा क्या नाम है आपका? निशा। आप टॉयलेट के लिए कहाँ जाते हो? मैम जी वाली टॉयलेट में। अच्छा, आप शुरू से उसी टॉयलेट में कि बाहर भी जाते थे? पहले बाहर जाते थे, फिर अब अंदर जाने लग गए। कब से अंदर जाने लगे? इसी साल से। इसी साल से जाने लगे। अच्छा, आपका क्या नाम है? निशा। आप भी बाहर टॉयलेट करने जाते थे पहले? यस मैम। प्रॉब्लम होती थी बेटा? क्या प्रॉब्लम होती थी? लड़के खड़े रहते थे। अच्छा, 1 साल से आप लोग यहीं जाते हैं। टॉयलेट में जा रहे हैं टॉयलेट करने के लिए।
क्या नाम है आपका? मैम जी नक्श। आप कहाँ जाते हैं टॉयलेट करने? मैम जी बाहर। बाहर जाते हो आप टॉयलेट? यस मैम। बाहर कहाँ पर? मैम जी स्कूल के पीछे साइड। तो कोई परेशानी नहीं होती थी बाहर जाने में? नो मैम। आप अभी भी बाहर ही जा रहे हैं? यस मैम। बोलना नहीं चाहोगे कि हमारे लिए टॉयलेट बना दी जाए? यस मैम। क्या बोलोगे? कि मैम जी हमारे लिए भी टॉयलेट बनाइए। शर्म आती होगी ना बाहर टॉयलेट करने में? यस मैम। क्या नाम है आपका? कृष्णा। आप भी बाहर टॉयलेट करने जाते हो? यस मैम। टीचर से कभी शिकायत नहीं की आपने कि टॉयलेट बाहर क्यों भेजते हो हमें? मैम जी नो मैम नहीं की। नो मैम नहीं की। शर्म नहीं आती? मैम आती है। देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, पहली से 5वीं तक यहाँ पर जो बच्चे हैं वो पढ़ाई कर रहे हैं। और बच्चों को पढ़ाई के दौरान अगर वॉशरूम जाना हो तो लड़कियाँ जो है वो टॉयलेट में जाती हैं, लेकिन जो लड़के हैं वो जो है यहीं पर टॉयलेट करते हैं। ये एक और कक्षा है, यहाँ पर भी जो छोटे बच्चे हैं वो पढ़ाई कर रहे हैं। ये देखिए बैठने की व्यवस्था नहीं है प्रॉपर तरीके से, बच्चे चटाई में बैठे हुए हैं और कोई ये मतलब सुरक्षित नहीं है बच्चा यहाँ पर, क्योंकि आसपास जो है पूरी गंदगी का माहौल है। कीड़े मकोड़े कभी भी इस स्कूल में आ सकते हैं, लेकिन बच्चे नीचे बैठकर ही ये पढ़ाई कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं और इनको लेकर जो है कई प्रयास तो प्रिंसिपल के द्वारा किए जा रहे हैं कि शौचालय बना दिया जाए। इनसे बात करेंगे। मैम क्या नाम है आपका? सरला परते। आप स्कूल की प्रिंसिपल हैं? जी जी। अच्छा, आप कब से यहाँ पर कार्यरत हैं? मैं यहाँ 4 साल हूँ। क्या क्या परेशानियाँ हो रही हैं? यहाँ पे बस थोड़ा सा स्कूल में बच्चों के बैठने की व्यवस्था थोड़ा सा अच्छा हो जाए, कुछ फंड ऐसा आए कि मैं अच्छे से बच्चों के लिए बैठने की व्यवस्था करा सकूँ। और बाकी आप देख ही रहे हैं यहाँ व्यवस्था। टॉयलेट की क्या व्यवस्था? और टॉयलेट बालक बालिकाओं की नहीं है, तो वो जारी है, अधूरा काम है, वो हो जाएगा तो ठीक है। तो बच्चियाँ टॉयलेट में जाती हैं? हाँ जाती या टॉयलेट में जाती है, जो लड़के हैं उनको बाहर भेजते हैं? जी। तो कभी आपकी तरफ से प्रयास नहीं किया आपने? प्रयास तो कर रहे हैं, और जो शासन की तरफ से है तो वो लिख के भी दे रहे हैं कि बालक बालिकाओं के लिए टॉयलेट अलग अलग हो जाए। अब अभी का अधूरा काम है, कोशिश तो कर रही हूँ मैं अपने तरफ से कि बालक बालिकाओं का अलग अलग बाथरूम बन जाए। और जैसे यदि शासन की तरफ से कुछ ऐसा आ जाता है तो कोशिश करूँगी। आपकी तरफ से क्या प्रयास किए गए अब तक? कोई लिखित आपने कुछ भेजा है या कुछ? लिखित में शासन की तरफ से जो जानकारी मंगाई जाती है कि क्या व्यवस्था है क्या व्यवस्था नहीं, तो वो भी जाते हैं, बराबर देते हैं। जब से स्कूल बना है तब से सिर्फ एक ही टॉयलेट बनी हुई है? जी तो शिक्षक भी वहीं जाते हैं और बच्चियाँ भी वहीं? जी। अब क्या करेंगे, दिन भर 10:30 से हम लोग भी आते हैं, अब जो व्यवस्था है तो उसमें वही हम लोग करते हैं उपयोग। अच्छा, यहाँ के माहौल के बारे में? अब यहाँ आसपास का माहौल बिल्कुल अच्छा नहीं है। क्या खेलने के लिए मैदान नहीं है, गेट के अंदर अचानक जैसे कभी कुछ हुआ तो पेरेंट्स भी नशे में आ जाते हैं, बहस करने लगते हैं। और थोड़ा सा आसपास का माहौल थोड़ा ठीक रहे तो अच्छा है। मतलब ये शिक्षिकाओं के साथ बदतमीजी करते हैं? हाँ, कुछ नशे में आ जाते हैं कुछ पेरेंट्स, और वो कभी कभी बहस भी करते हैं। कभी कुछ ज़्यादा ऐसा हुआ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है अभी तो, लेकिन ऐसे मतलब अगर कभी ऐसा कुछ होता है कि जो शराबी है वो आ जाए और कभी गाली गलौज करे, हुड़दंग मचाए, तो आप लोग क्या करेंगे? अब उसके लिए सूचना देंगे, ये करेंगे। लेकिन अभी तक की तो स्थिति ऐसा आया नहीं है, लेकिन आसपास का माहौल को देख के हमको लगता है कि ये व्यवस्था होना चाहिए कि यहाँ अचानक मतलब और सभी आसपास का माहौल ही मतलब इतना ये है कि हमको खुद ड्यूटी करने में थोड़ा सा असुविधा महसूस करते हैं। अभी आप क्या बोलना चाहेगी गवर्नमेंट से? गवर्नमेंट से बस यही है कि थोड़ा सा हमारे लिए जो थोड़ी और कुछ ऐसा फंड आ जाए जिससे हम और अच्छे से जो सुविधाएं कमी हैं उनको पूरी कर सकें। ठीक है, तो ये हमारे साथ स्कूल की प्रिंसिपल थी जिन्होंने बताया कि काफ़ी अव्यवस्था है, आसपास जो है माहौल बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो रहा है। मतलब यहाँ बिल्कुल भी सुरक्षित ना तो शिक्षिकाएं हैं, ना शिक्षक है, और ना ही यहाँ के बच्चे सुरक्षित है। सरकार को इस और ध्यान देना चाहिए। टॉयलेट भी यहाँ पर बनी हुई नहीं है, और यहाँ कुछ शिक्षिकाएँ और भी हैं, इनको भी हम देखेंगे। यहाँ बच्चे
पढ़ाई भी करते हैं, कुछ बड़े बच्चे भी हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे हम। तो ये क्लास है जहाँ पर जो है, आप कौन सी क्लास में हो? 5th। ये 5वीं कक्षा यहाँ पर संचालित की जा रही है और बड़े बच्चे भी हैं। क्या नाम है आपका? करण। बेटा टॉयलेट लगती है तो कहाँ जाते हो आप? वो मैम उधर पीछे। स्कूल से बाहर? यस मैम। तो शर्म आती है आपको? कोई देख ले, कोई परेशान कर ले? यस मैम, डर लगता है वहाँ पे, कुत्ते भी रहते हैं बहुत। तो कभी आप लोग टीचर से नहीं बोलते हो? मैम बोलो बोलो बेटा बोलो। क्या नाम है आपका? जी होरीलाल। आप भी बाहर जाते हो? यस मैम। क्या क्या परेशानी होती है बेटा बाहर टॉयलेट करने में? उधर कुत्ते मुत्ते रहते हैं और पूरा खंडारा रहेगा उधर पर, नशीले बैठते हैं उधर, रोज उधर जाते हैं हम लोग। बारिश के टाइम पे सांप कीड़ों का भी डर रहता है? यस मैम। कभी टीचर से नहीं बोला आपने? बोला है क्या बोलते हैं टीचर्स? मैम जी यही बाथरूम बनवाने का, वो कहती हैं बन तो गया आधा, तो वो आई नहीं रही। नहीं आता अब तो मैम, बना ही नहीं है जब से। फिर कब से आधा अधूरा है ये? मैम जब ये गर्मियों की छुट्टी लगी थी ना, जब से। जब से। बेटा क्या नाम है आपका? प्रिया। बाहर टॉयलेट करने जब जाते थे क्या क्या परेशानी होती थी? वहाँ नस्ले बैठते थे और डर भी लगता था वहाँ पे, और पत्थर मारने का डर भी लगता था कि कोई पत्थर नहीं मार दे पीछे से। क्या नाम है आपका? काजल। आप बाहर जाते थे टॉयलेट करने के लिए? जाते क्या क्या प्रॉब्लम होती थी? लोग बाग मैम जी पीछे से पत्थर मार देते तो गाली भी देते थे, और कोई कोई तो मैम जी वीडियो भी बनाने लगते थे। अच्छा, हम्म। तो कभी ऐसा हुआ है वीडियो वगैरह बनाई हो आप लोगों की? नो मैम जी, बनाई तो नहीं, और मैम जी देखते भी थे लोग बाग। पहले जाते थे, अब नहीं जाते। देखिए क्या प्रशासन इतने नींद में गुम है कि जब तक कोई बड़ा हादसा ना हो जाए उसके बाद ही नींद उनकी टूटती है, क्योंकि जो बच्चे हैं छोटे छोटे हैं वो लोग बाहर खंडर में वॉशरूम के लिए जाते हैं, उनको काफ़ी परेशानी होती है। पिछले 2 साल से जो है टॉयलेट का निर्माण हो रहा है, गर्मी के टाइम से टॉयलेट आधी पड़ी हुई है और लगातार जो बच्चे हैं वो बाहर ही वॉशरूम के लिए जा रहे हैं। तो ये स्कूल है जहाँ पर बच्चे जो है पढ़ाई कर रहे हैं और जो लड़के हैं, जो छात्र हैं, उनके लिए शौचालय की व्यवस्था नहीं है, तो बच्चों को मजबूरी में ये जो खंडर है यहाँ पर शौच के लिए जाना पड़ता है। ये देखिए आप, ये बिल्डिंग जहाँ पर जो बच्चे हैं वो टॉयलेट करने के लिए आते हैं, मजबूरी है उनके यहाँ पर आना। लड़कियाँ भी यहाँ पर ही टॉयलेट करने के लिए आ रही थी, कुछ समय से वो लोगों को टॉयलेट अलॉट किया गया है, तो अब बच्चियाँ जो है अंदर टॉयलेट करने के लिए जाती है, जो टॉयलेट बनी हुई है, लेकिन जो टीचर्स के टॉयलेट है उसी में बच्चियाँ जाती है। लेकिन अगर ये बिल्डिंग देखें, यहाँ पर जो है छोटे छोटे बच्चे, पहली से 5वीं तक बच्चे हैं, यानी कि ज़्यादा बच्चे नहीं हैं, 10-12 साल के बच्चे हैं, जिनको मजबूरी में इस खंडर के पास आना पड़ता है, यहाँ पर शौच के लिए इस खंडर का इस्तेमाल करना पड़ता है। बच्चों का कहना है कि उनके ऊपर जो है पत्थर भी फेंके जाते थे और लोग परेशान करते थे, लोग देखते थे, लेकिन क्या करें, यही है हमारी ज़मीनी हकीकत। जो सरकार बड़े बड़े दावे करती है, ऐसे दावे जो कि खोखले नज़र आते हैं, ये वही खंडर है जहाँ पर जो छोटे बच्चे हैं टॉयलेट करने के लिए पहुँचते हैं। देखना होगा इस स्टोरी के बाद क्या प्रशासन की नींद खुलती है, स्थानीय पार्षद, स्थानीय विधायक इस पर कोई एक्शन लेता है, या इसी माहौल में बच्चों को रहने और पढ़ने को मजबूर होना पड़ेगा। कैमरा पर्सन गौरव के साथ मैं दिव्या मिस्त्री, नेशन मिरर, भोपाल।